बीटा में कर ही रहे हैं। अभी दरभंगा का एक्सपेंशन का काम, पूर्णिया का एक्सपेंशन का काम लगभग 2000 करोड़ से उसको भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भागलपुर और राजगीर में भी 2 नए एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रक्सौल जो हमारा बॉर्डर का इलाका है वहाँ भी एयरपोर्ट बनाएंगे। 8 नए मेडिकल कॉलेज, कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो 5 जगह पर जाकर बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि का जो एडिशनल पीएससी या हेल्थ सेंटर है सबका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो साथियों, हम लगातार एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं उसने 15 साल तक बिहार का विनाश किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक कहा आनंद किशोर जी ने, बिहार के विकास के लिए जिस तरह लगातार एनडीए काम कर रही है। हम उत्तर बिहार में देखते हैं, जब हम लोग उत्तर बिहार की ओर, मैं तो राजनीति उत्तर बिहार में करता हूं, जो टेल पॉइंट है खगड़िया, और आपको आश्चर्य होगा कि 7-7 नदियां जाकर वहां मिलती है। पूरे उत्तर बिहार में डर का माहौल रहता है, कब बांध टूट जाएगा, घर में पानी कब घुस जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने लगभग 11-11.5 हजार करोड़ रुपया हमें दिया है साथियों, और हम 4 बराज बनाने का काम करने जा रहे हैं। एक बराज हम मोतिहारी का रेराज में बना रहे हैं, सीतामढ़ी में हम बराज बनाएंगे, हम सुपौल में बराज बनाएंगे, हम कटिहार में बराज बनाएंगे महानंदा के ऊपर, और राज्य सरकार अपने पैसे से हम लोग मधुबनी में भी एक बराज बनाने का काम चल रहा है सर। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तर बिहार है वहाँ का डर का माहौल खत्म हो, वहाँ जो पीड़ा है इस बाढ़ को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बिहार की 2 ही कमजोरी है, एक नेपाल से आने वाला पानी, ये हमारी कमजोरी है, इसको ताकत बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉइंट पर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस पर बात कर रही हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस पर बात कर रहे हैं, और हाई लेवल डैम जो उत्तर बिहार के लिए एक नए प्लान का और आगे विकसित बिहार बनाने में सहयोग होगा। और दूसरा, हमारी आबादी दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हम रहते हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी और 10वां हिस्सा हम है, जबकि हमारा क्षेत्रफल बहुत छोटा है। राजस्थान हमसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, महाराष्ट्र हमसे बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, बंगाल हमसे बड़ा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहता है। इस दोनों को ताकत बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सरकार के स्तर पर विकास के कार्यों को साथ साथ रोजगार देने का भी काम किया जा रहा है। और 2020 के चुनाव में जब आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हम लोगों ने किया था। और इसलिए इस बार आपने देखा होगा 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तय कर दिया है कि अगले चुनाव में जाने के पहले हम 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करके जाने का काम करेंगे। विकास के चुनौती को अवसर में बदलने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा किया है। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय रामदेव महतो जी के पुण्यतिथि पर आज इतने लोग जो यहाँ आए हैं, ये इस बात को चरितार्थ करता है कबीर के उस वाणी को। कबीर ने कहा था कि जब कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमारे घर में एक नया बच्चा जन्म लिया। लेकिन वही बच्चा जब अपने जीवन को संपूर्ण करके अंतिम विदाई लेने लगता है और अंतिम विदाई के वक्त जब समाज उसको याद करता है, उसके आंखों में आंसू होता है, तब माना जाता है कि वो व्यक्ति सचमुच महापुरुष थे। आज रामदेव महतो जी को हम लोग अगर याद कर रहे हैं, इसका मतलब है
कि रामदेव महतो जी ने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, जिसके लिए आज 17वीं पुण्यतिथि में भी हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लोगों के लिए ये सीख है, जितने भी लोग सामने बैठे हैं और जितने भी लोग इधर बैठे हैं, कि जीवन में हम लोग कुछ अच्छा काम समाज के लिए कर जाएं। जब इस दुनिया में हम लोग नहीं रहेंगे तब भी हम लोगों को लोग याद करता रहेगा। ये हम लोगों के लिए भी सीख है। इसलिए आज सभागार में जो बैठे यहाँ पर प्रतिनिधिगण हैं, मैं स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी की जितनी बातें अभी सुन रहा था और जो जानता हूं, उससे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास करूंगा। जहां तक इस विकास की संभावनाएं और चुनौतियों पर जो सम्राट जी ने प्रकाश डाला है, हम भी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, पटना में रहते थे, तो ठीक कहा नंदकिशोर जी ने, एक चिड़ैया का बोल था। 2-2 घंटा 3-3 घंटा शाम में जाम में फंस जाते थे। और जब अशोक राजपथ में महेंद्रू में हॉस्टल में रहते थे, लॉज में, तो पीएमसीएच जब गांधी मैदान से पहुंच जाता था टेम्पू, ऑटो और गाड़ी, तब समझते थे कि अब महेंद्रू पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज जब उसी तरह से पहले बम्बई जाते थे मेरीन ड्राइव देखने के लिए, अब जब नीतीश जी ने मेरीन ड्राइव पटना में बना दिया, तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी वहां घूमने गए थे। बोले थे नीतीश जी कैसे गंगा में पाया करवा दिए। मित्रों, विकास को अगर देखना हो तो पटना शहर को ही देख लीजिए। पहले एक फ्लाईओवर हुआ करता था, और अलीसाबाद की बात जो अभी बताए कि 2006 करोड़, पूरे पटना शहर के स्वरूप को जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछा और पटना शहर का विकास हुआ, और इसके साथ साथ गांव-गांव तक बिजली, पानी, रोड पहुंचाया, तो आज प्रतिपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा अब नहीं है। एक बार भी प्रतिपक्ष विकास पर अब उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। एक दो दिन चिल्लाया विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जैसे मोदी जी ने वहां से पिटारा खोल दिया, तो सब लोग बैठ के बोला अब इस पर बोलने से तो बिहार की जनता सुनेगी नहीं इस बात को, तो अब विशेष राज्य का दर्जा भी भूल गए। कहा है कि विशेष राज्य से 10 गुना ज्यादा मोदी जी ने यहां पर पैकेज देना शुरू कर दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।